सभी के माइंड में ये क्वेश्चन मार्क होगा कि अब तो हमारे 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम तो होने वाले नहीं है, तो अब हम आगे स्ट्रीम चूज़ कैसे करें, या फिर यह आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैं कौन सा स्ट्रीम चूज़ करूं, मुझे आगे लाइफ में करियर में कहाँ तक जाना है, मुझे क्या करना है, कुछ पता नहीं है, कैसे मैं साइंस लूँ या कॉमर्स लूँ या आर्ट्स लूँ, ये सारे कन्फ्यूजन्स होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से या फिर किस बेसिस पे आप अपना एक स्ट्रीम चूज़ कर सकते हो और आप अपने गोल तक पहुँच सकते हो। सबसे पहले बहुत सारे लोग का एक लॉन्ग टर्म जो गोल है ना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म जो गोल है ना वो क्लियर है। बहुत से बच्चों का मोर देन 30-40% बच्चे जो ऐसे होंगे जिनका पहले से डिसाइडेड है कि मुझे लॉन्ग टर्म में क्या अचीव करना है। तो अभी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि लॉन्ग टर्म में कैसे, मुझे तो अभी 1-2 साल का ही मुझे पता नहीं है, लॉन्ग टर्म की सर आप बात कर रहे हो। तो देखो लास्ट 7 ईयर से जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने इतने सारे बच्चों से मिला हूँ, मोर देन 700 स्टूडेंट्स में, बहुत सारे पेरेंट्स से मिला हूँ। जब मैं उनसे डिस्कस करता हूँ तो मुझे उससे जो भी चीज़ सीखने को मिला है उसके बेसिस आपको मैं आज कुछ बताने वाला हूँ। देखो अभी आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा ना कि हम लोग कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे। तो जितने लोग का ऑलरेडी पहले से क्लियर है कि मुझे डॉक्टर बनना है या फिर मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे सीए करना है, मुझे लॉयर बनना है, मुझे गवर्नमेंट में कोई जॉब चाहिए, मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, अगर आप लोग का पहले से ये डिसाइडेड है, दैट मीन्स आप लोगों ने आगे के 7 to 8 ईयर्स का आपका ऑलरेडी प्लान बना हुआ है। आपको उसके लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है। लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि ऐसा होगा कि कोई आके मुझे बता दे, कि कोई काउंसलिंग कर दे मेरा, कि सर अभी कैसे क्या करूँ, आगे कौन से स्ट्रीम चूज़ करूँ, कौन से सब्जेक्ट्स लूँ। तो इसकी फ़िलहाल आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका ऑलरेडी डिसाइडेड है। आपने ऑलरेडी 8 ईयर्स का प्लान तो आपके माइंड में ऑलरेडी है, लेकिन आपको अभी तक आपने सोचा ही नहीं है। तो देखो अगर क्लियर है कि मुझे डॉक्टर बनना है या फिर मुझे इंजीनियरिंग करनी है, तो आप पहले 11-12 साइंस लोगे, फिर आप एंट्रेंस के एग्ज़ाम दोगे, फिर उसके बाद एंट्रेंस के बाद आप कॉलेज में एडमिशन लोगे जहाँ पे आपकी 4 to 5 ईयर्स की स्टडी होगी। फिर अगर आगे किसी को मास्टर्स करना है तो मास्टर की स्टडी करेगा, उसकी भी 2 साल स्टडी होगी। तो इस तरीके से अगर देखने जाए तो आपका 7 to 8 ईयर्स जो है वो ऑलरेडी फिक्स्ड है कि आपको पूरे 7 से 8 साल आपको यही करना है। आपने ऑलरेडी आपका जो लॉन्ग टर्म जो गोल है कि आप आज से 7 ईयर से 8 ईयर्स बाद अपने वो कहाँ देखना चाहते हो, किस पोजीशन पे देखना चाहते हो, तो अगर आपने वो डिसाइड किया हुआ तो आपको किसी काउंसलिंग की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको एक रोड मैप देखना है कि आप किस रोड मैप को फॉलो करके वहाँ तक पहुँच सकते हो। जैसे उसके लिए आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, स्ट्रीम तो फिक्स है ना। अगर आपको डॉक्टर या इंजीनियरिंग करना है तो साइंस लेना है, फिर क्या कन्फ्यूजन, साइंस या कॉमर्स या आर्ट्स। जिनको सीए करना है, सीएस करना है, तो वो लोग के लिए पहले से डिसाइडेड है कि मुझे कॉमर्स ही लेना पड़ेगा। और साइंस लेके क्या मतलब है, जिन लोग का फिक्स है कि मुझे लॉयर बनना है, ठीक है, मुझे जर्नलिज्म करना है, या फिर मुझे गवर्नमेंट एग्जाम देनी है, यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है, तो उन लोग का पहले से, मुझे अगर पॉलिटिकल फील्ड में जाना है तो आप लोग को पहले से डिसाइड है कि मुझे आर्ट्स लेना है, उसके अलावा और तो कुछ नहीं है। तो इसमें कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है। बट मैं लोगों से जब बात करता हूँ तो मुझे ये मालूम पड़ रहा है कि लोग कितने डरे हुए हैं। बट इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, आपको सिर्फ सोचना है। देखो आपको मैं इंडिविजुअल हर एक का तो ऐसा नहीं बता सकता कि आपको किस तरीके से करना है, बट आपको मैं थॉट प्रोसेस बता सकता हूँ कि आप किस तरीके से सोच सकते हो। आपको अपना जो भी करियर है या फिर जो भी आपका गोल है उधर तक पहुँचने के लिए आपको एक सही रोड मैप आपको बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूँ कि अगर आपको समझ लो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको साइंस में जाना है, ठीक है, तो साइंस में जाने में क्या करना पड़ेगा, आपको 11-12 से पहले आपको एडमिशन लेना है, देन आप एंट्रेंस का एग्जाम क्रैक करोगे। एंट्रेंस के लिए आपको अगर मेडिकल फील्ड में जाना है तो नीट और सीईटी, आपको ऐसे 2 एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते हैं। अगर आपको समझ लो इंजीनियरिंग में जाना है तो आप जेई और सीईटी, ये 2 एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो। इसके बेस पे आपके आगे रैंकिंग निकलती है और बाद में आपका आगे एडमिशन प्रोसेस कंटिन्यू होता है। लेकिन अगर समझ लो जिन लोग का अभी भी ये डिसाइडेड नहीं है कि लॉन्ग टर्म गोल मेरा क्या है, अगर मैं उनकी बात करूं कि जिनका भी डिसाइडेड नहीं है कि मेरा लॉन्ग टर्म गोल क्या है, मुझे पता नहीं चल रहा है, तो उनके लिए हम लोग किस तरीके से काउंसलिंग कर सकते हैं या फिर उनको हम लोग किस तरीके से एक रोड मैप दे सकते हैं। बात यहाँ पे आके अटक जाती है कि मुझे तो पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना है, मुझे किस में इंटरेस्ट है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता कोई बात नहीं, आपको थोड़ा उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत क्या करना है, आप एक पेन और पेपर लो, ठीक है, आप क्या करो उसमें 4 से 5 ऐसे फील्ड लिखो जिसमें आपको इंटरेस्ट है जाने का। वो फील्ड कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं कि आपको उसमें किसी का होगा कि हाँ चलो मेरे को इंजीनियर बनने का भी थोड़ा होता है तो आप इंजीनियरिंग लिख लो। फिर ऐसा मन करता है कि मैं जर्नलिज्म भी कर सकता हूँ अच्छा खासा, मैं कॉन्फिडेंट में बोलता हूँ, तो आप जर्नलिज्म लिख लो। फिर आप कुछ और करना चाहते हो तो आप वो भी लिस्ट बना लो। जो भी चीज़ आपको लगती है आप 4 से 5 ऐसे फील्ड के नेम लिख लो। अब आप क्या करो, गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके सर्च करो कि ये फील्ड के रिलेटेड मुझे कौन कौन सी चीज़ें, मुझे किस तरीके से क्या क्या चीज़ें मेरा स्ट्रांग होना चाहिए, मुझे कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ेंगे, वो आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। आप जाके देखो यूट्यूब पे जाके उसके वीडियोस देखो और आप हर एक के बारे में थोड़ा एक्सप्लोर करो। एक्सप्लोर का मतलब क्या है कि आपको उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेना है, कि उसके अंदर इन्फॉर्मेशन लेना है कि ये फील्ड कैसा है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। जैसे जिनका डिसाइड है कि मुझे डॉक्टर बनना है, उनके माइंड में ऑलरेडी उनको बहुत सारी चीज़ें उस फील्ड के बारे में पता है ऑलरेडी,
ठीक है। वैसे आपको भी क्या करना है, अपने फील्ड को एक्सप्लोर करना है। तो आप क्या करोगे, जब आप ये काम करना चालू करोगे, आप उसके रिलेटेड थोड़े वीडियोस देखो, थोड़ा रीड करो, गूगल पे जाके रीड करो, तो आपको मालूम पड़ेगा कि अच्छा इसके अंदर ये सारे सब्जेक्ट होते हैं, ये तो मेरे लिए थोड़ा सुन के ऐसा लग रहा है कि इंटरेस्टिंग है, मैं कर सकता हूँ, मजा आएगा इसको करने में, तो उसको आप सिलेक्ट कर लो। या फिर आप देखो कि मुझे इसमें बोर हो रहा है, कुछ उसके वीडियोस देखो, वीडियोस देख के मजा आ रहा है, क्या इस फील्ड में क्या होता है, क्या वर्क होता है, क्या एक जॉब प्रोफाइल क्या होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको उसमें ध्यान देनी पड़ेंगे, तो आपको ऑटोमेटिक थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर होता जाएगा कि मुझे किस फील्ड में ज़्यादा मजा आ रहा है। उसके बेस पर आप अपना स्ट्रीम चूज़ कर सकते हो। अभी हम बात करते हैं कि सर ये तो ठीक है हम लोग कर तो लेंगे, लेकिन इसके बाद हमको सब्जेक्ट कैसे डिसाइड करना है। तो देखो, जिस तरीके से आपका ये होता है ना कि मुझे अगर एक डिसाइड कर लिया कि मुझे आज से 7 ईयर्स बाद मुझे इस पोजीशन में पहुंचना है, तो उसके लिए आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं उसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका जो करियर जो सिलेक्ट है, जो आपको स्ट्रीम चूज करना है, उसके लिए कोई इतना कन्फ्यूजन नहीं है। आप डिसाइड कर लो, अगर आप पढ़ने में अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे परसेंटेज अच्छे खासे मैं निकाल सकता हूँ, तो आप साइंस ले लो। अगर आपको ऐसा कन्फ्यूजन है कि मेरा अभी तक डिसाइड नहीं मुझे क्या करना है, और तो आप क्या करो, आप साइंस स्ट्रीम चूज करो। अगर आपके परसेंटेज अच्छे आ सकते हैं, आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, ठीक है, तो आप साइंस चूज करो, बिकॉज वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी ज़्यादा होती हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं थोड़ा वीक हूँ पढ़ने में, मुझे क्या करना चाहिए, तो आप क्या करो, आपको अगर क्लियर नहीं है तो आप कॉमर्स चूज़ करके स्टडी करते जाओ। देखो, इसमें एक और चीज़ ये भी आता है कि कहीं कहीं ऐसे पूरे इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे कॉमर्स का बहुत ज़्यादा डिमांड है, बट कुछ प्लेस ऐसे हैं जहाँ पे कॉमर्स का डिमांड ही नहीं है। जैसे अगर बात करूँ मुंबई की, अभी हम फिलहाल मुंबई में रहते हैं, तो मुंबई में कैसा है, मुंबई एक इंडस्ट्रियल जोन है, यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है, बहुत सारे एमएनसीज है, बहुत सारे ऑफिसेस है। तो यहाँ पे कैसा, कोई भी अगर कॉमर्स का बंदा है जिसको नॉर्मली अगर अकाउंट वगैरह के बारे में थोड़ा पता है, क्या होता है पैसे लाना फिर ले जाना फिर चेक वगैरह, ये सब जो चीज़ें होती हैं कॉमर्स से मोस्ट ऑफ बच्चों को सब चीज़ें ज़्यादा सिखाई जाती हैं। तो यहाँ पे कैसा इंडस्ट्रियल एरिया, तो आपको यहाँ पे कोई ना कोई जॉब मिल जाती है। तो आपको यहाँ पे कॉमर्स का जो मुंबई साइड में ना कॉमर्स स्ट्रीम का बहुत ज़्यादा डिमांड है, लोग बहुत ज़्यादा करके इसमें बच्चे एडमिशन लेते हैं, जो पढ़ने में थोड़े वीक होते हैं कॉमर्स में एडमिशन ले लेते हैं। बट इस बेस पे आपको नहीं लेना, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया। आप क्या डिसाइड करोगे, आपको देखना है कि आपको कौन से फील्ड में आपको मजा आ रहा है, आप उसके बारे में स्टडी करके बाद में ये चूज़ करोगे। लेकिन अगर ये बात करूँ नॉर्थ साइड की, तो नॉर्थ साइड में इंडस्ट्रियल जोन तो है नहीं, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं है, तो वहाँ पे कॉमर्स का कुछ डिमांड ही नहीं है। वहाँ पे सिर्फ साइंस या तो आर्ट्स, वहाँ पे लोग सिर्फ 2 चीज़ के फोकस करते हैं। वहाँ पे कॉमर्स बोलो तो लोगों को लगता है कॉमर्स ये कौन सी फील्ड ले रहे हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन नहीं, वहाँ पे उसके जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं है। बट मुंबई में है, उसके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको इस तरीके से अपना स्ट्रीम चूज़ करना है। एक बार अगर आपने स्ट्रीम चूज़ कर लिया, फिर आप आगे देखो कि अब उसके अंदर आपको सब्जेक्ट किस तरीके से डिसाइड करना है, ठीक है। तो इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें इंडिविजुअल साइंस के अंदर आपको अगर इंजीनियरिंग मेडिकल जो भी लेना, उसके अंदर आपके सब्जेक्ट किस तरीके से आप चूज़ कर सकते हो उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसमें आपको सिर्फ मैंने बताया कि आप करियर किस तरीके से डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि बहुत लोगों का मुझे क्वेश्चन आ रहा था कि सर हम लोग कैसे डिसाइड करें, कौन सा स्ट्रीम ले, तो मैंने सोचा कि इसमें बहुत सारे बच्चों इतना कन्फ्यूज क्यों है, क्योंकि जब आपको पहले से अगर क्लियर है कि मुझे ये करना है, तो इतना सोचने की ज़रूरत क्या है। खाली थोड़ा हाँ, आपको एक सही रोड मैप की ज़रूरत है, एक सही रोड मैप होना चाहिए जिसके जरिए आप वहाँ तक पहुँच सको। तो आप अपने आपके कोई होंगे जिनको इस फील्ड के बारे में नॉलेज होगा। जैसे मैं मेरी बात करूँ तो मुझे साइंस का नॉलेज है, तो साइंस के बारे में कुछ भी अगर क्वेरीज रहेगा तो मैं बच्चों को क्लियर कर देता हूँ। अगर कॉमर्स का रहता है तो हमारे दूसरे प्रोफेसर है जो कॉमर्स के बारे में पूरा गाइडेंस देते हैं। एक आर्ट्स के हैं जो आर्ट्स में उन्होंने स्टडी की है, तो उनको पूरा उस फील्ड का मालूम है, तो वहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं हम लोग वो कोशिश करते हैं। तो आप देखिए कि आपको उस फील्ड से जो कोई मिलता है क्या, आप उनसे डिस्कशन कीजिए। ये मत पूछिए कि मैं ये लूँ या नहीं लूँ, लेना आपको है। आपको सिर्फ ये पूछना है कि क्या इस फील्ड में क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं, मेरे पास कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए, ठीक है। या फिर आप गूगल कर सकते हो, आपके पास यूट्यूब आपके पास पड़ा हुआ है, आप उसमें देखो, उसके लिए वीडियोज़ देखो, आपका बहुत माइंड ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। तो आप इस तरीके से अपना एक करियर चूज़ करो। करियर मतलब आप एक स्ट्रीम चूज़ करो, और उसके बाद के जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले। थैंक यू सो मच।